मंगलवार का दिन मधुबनी के लिए बहुत खास रहा। एक तरफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक को आर्थिक अपराध इकाई ने जयनगर में धर दबोचा। मनोज कुमार रजक के कुल 8 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का एक साथ छापा पड़ा। इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जो अवैध रूप अर्जित की गई थी, उसका पर्दाफाश हुआ। कार्यपालक अभियंता के दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिला के 8 ठिकानों से 3 करोड़ से अधिक के मिले 2 दर्जन प्लॉट के दस्तावेज, गैस एजेंसी और चाय बागान के प्लॉट के कागजात। इनके खाते में 5 लाख के करीब जमा और घर से बरामद हुए 1 लाख नगद। इतना ही नहीं, भाई और पत्नी के नाम से चला रहे कई कारोबार। रजक नेपाल में भी बना रहे हैं आलीशान घर और नेपाल में ही दूसरी शादी की कर रहे हैं तैयारी। देर रात तक छापेमारी जारी होने की सूचना है और हो सकते हैं कई खुलासे। रजक इस समय जयनगर में पदस्थापित हैं, दरभंगा में आलीशान मकान, सुपौल निर्मली में अकूत संपत्ति अर्जित कर कई व्यवसाय खड़ा कर लिए हैं। यही है व्यवस्था। एक उपभोक्ता बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है, और दूसरा ओर विभाग के अभियंता का कारनामा सामने है। मंगलवार की दूसरी घटना नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस धंधे में संलिप्त 2 शातिर सूर्यदेव कुमार, उदल पासवान को मधुबनी स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 6,44,000 नकदी नोट और नकली नोट छापने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं। ये नकली नोट नेपाल टपाने के फिराक में था, जिसे पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये अपराधी पूछताछ में कई राज भी उगले हैं। मधुबनी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं गैस सिलेंडर की कमी को लेकर डीएम आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपभोक्ता को फिर एक बार भरोसा दिया है कि आप पैनिक ना हों। जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अवैध कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है और एजेंसियों पर कड़ी नजर है। डीएम आनंद शर्मा शुरू से आम उपभोक्ताओं की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन आज भी एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइन और गैस की किल्लत से आम उपभोक्ताओं में भय है। मंगलवार को रोंगटा खड़ा कर देने वाली घटना मधवापुर थाना क्षेत्र से मिली, जहां एक महिला को बिजली के पोल में बांधकर सरेआम बेहरमी से पीटा गया है। महिला की गलती यही थी कि वो किसी से कर्ज ली थी जिसे नहीं चुका पाई थी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से महिला को बचाया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन लगातार सुर्खियों में रहा और एक से बढ़कर एक खबर सामने आती रही। मंगलवार को भी जिले में छिटपुट घटनाएं होती रहीं और सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर जो सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वहाँ विधिवत तरीके से लाइन लगाई जा रही है और वहाँ पुलिस की प्रेजेंस रहती है। यही कारण है कि पूरे जिले में कहीं भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है और हम लोग को पूरा भरोसा है, हम लोग की तैयारी पूरी है, कहीं होगी भी नहीं। सिचुएशन बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो रही है, जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया है। तो मैं अपनी तरफ से भी सभी से यही आग्रह करूँगा कि कोई भी पैनिक ना करे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सप्लाई चाहिए वो मौजूद है। और जहाँ तक कालाबाजारी और जमाखोरी की बात है, तो आप लोग को पता ही होगा, टोटल जिले में अभी तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। लखनऊ में, रुद्रपुर में, झंझारपुर में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तीनों के यहाँ जब पुलिस ने छापेमारी की तो इनके पास काफ़ी सारे भरे हुए और खाली सिलेंडर बरामद हुए। जब इनसे पूछा गया कि इसका सोर्स क्या है तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो लोग दे नहीं पाए। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और तीनों केसेस में चार्जशीट जल्द से जल्द करके स्पीडी ट्रायल चला के इन पे जो 7 साल तक की अधिकतम सजा है वो कराने के लिए हमारी प्रोसिक्यूशन सेल की टीम अब लगी हुई है। तो आगे भी अगर किसी ने इस प्रकार की हिमाकत की, कालाबाजारी या जमाखोरी, तो हम लोग को आसपास के ही लोग, गांव के ही जो आम लोग हैं, वो पुलिस को सूचना दे देते हैं कंट्रोल रूम पे, प्रशासन के कंट्रोल रूम पे। तो एक एक गांव से चप्पे चप्पे पे नज़र हम लोग की है और हम लोग को सूचना भी मिल रही है। तो किसी ने इसका अगर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की इस मौके की, तो पुलिस आपके यहाँ आएगी, अरेस्टिंग होगी, 7 साल तक की जेल होगी। तो कृपया करके इस प्रकार की हिमाकत कोई भी करे ना। बाकी पुलिस की तैयारी पूरी है और सिचुएशन बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो रही है। हम सभी लोग एक टीम के रूप में मिल के इस प्रयास में है कि ये अल्पकालिक समय के लिए ये सिचुएशन है, किसी को इसमें दिक्कत ना हो।
और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। के लिए किसी भी तरीके की कंप्लेन हो, शिकायत हो, इसके लिए अलग अलग माध्यम से शिकायत का ये कंट्रोल रूम चालू रहेगा और किसी भी तरीके की शिकायत 06276222576 इस लैंडलाइन नंबर के माध्यम से भी। फेसबुक पेज है जिला प्रशासन का। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों के फेसबुक पेज का काफी वाइड सर्कुलेशन है जिला में। बहुत त्वरित गति से उन सभी शिकायतों का निवारण किया गया और उनको सभी उपभोक्ताओं को जिनका भी शिकायत प्राप्त हुआ है, अगर वह सभी